हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रियंका सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, सो चलो हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। सो इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप सभी लोगों ने स्टैंडर्ड 6 में ये तो पढ़ा ही होगा कि फूड हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे के सारे जो हैं वो फूड के कंपोनेंट्स हैं। ओके, सो दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट न्यूट्रिएंट्स हम अपनी बॉडी को कोई भी काम नहीं कर सकते, या तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ओके, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसे फूड की रिक्वायर होती है, मतलब फूड की ज़रूरत पड़ती ही है, हमें खाना खाना ही पड़ता है। ठीक है, सो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देम सेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। सो दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। अभी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी ज़रूरत होती है, तो फूड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो वी कैन से द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ओके, बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं, सो दे आर हेटेरोट्रॉपिक्स। ओके, सो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक क्या है, ऑटोट्रॉपिक क्या है। ठीक है, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ह्यूमंस है और एनिमल्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है हम उसके बारे में देखेंगे। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्लांट ही ऐसा है जो अपना खाना खुद से बनाता है। ठीक है, किससे, किसको यूज़ करके, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को यूज़ करके। ठीक है, और दूसरा है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ओके, अब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की मदद से वो क्या करते हैं, सो अपना बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं, और अगर उन्हें कहीं डैमेज है उनके पार्ट्स में तो वो रिपेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और वैसे ही प्लांट्स में भी ज़रूरी होता है। ओके, so nutrition is the mode of taking food by an organisms and its, now we can see this. Okay, utilization by the body, the mode of nutrition in which organism make food themselves for simple substances is called a autotrophic. अभी हमने यहाँ पर देखा है कि जो खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है, सो हम उसको ऑटोट्रॉपिक्स बोलेंगे। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ। ओके, और ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट या तो फीडिंग, जो भी हम बोलें। ठीक है, सेल्फ फीडिंग। तो नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉपिक्स। सो हमने ऑटोट्रॉपिक को देखा है कि ऐसे प्लांट, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ऐसे एक दो और भी एग्जांपल्स हैं जो प्लांट्स ही हैं लेकिन वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ओके, सो उसके एग्जाम्पल से अमरवेल ले लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉप्स। ओके, अभी एनिमल्स हैं या तो फिर दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं और बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो हमारे एनिमल्स और हमारे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। सो वो हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अदर। ओके, या तो फिर डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट है नाउ वी मीस ask for where the food factories of plants are located. ठीक है, सो वी कैन से लाइक जो फैक्ट्री होते हैं, ठीक है, हम किसको बोलेंगे प्लांट्स में, तो लीव्स को हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम 1.2 थियोरी देखेंगे। ठीक है,
जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ओके, सो हम बोलेंगे कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, therefore all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Okay, and carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called as stomata. चलो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो प्लांट है उसकी फूड फैक्ट्री कहाँ पे किसको कहते हैं, तो लीव्स को कहते हैं, ठीक है। और वैसे ही उनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सो वाटर, मिनरल्स, ठीक है, सॉइल एब्जॉर्ब करता है, और अगर वो एब्जॉर्ब करेगा जब भी वो रूट के अंदर जाएगा और फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है और वो लीव्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लेते हैं, ठीक है। हम सभी को मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं, ओके। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हमको देते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। सो वैसा वर्षा होता है पूरा का पूरा। और आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो कोई लीव्स है, ठीक है। सो उस लीव्स के ऊपर क्या होता है, ऐसे टाइनी 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 पोर्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। सो हम जब देखेंगे कि सुबह सुबह जाकर, या तो बहुत सारा ज़्यादा हमें तब दिखाई देगा जब मॉर्निंग होता है, ठीक है, या तो फिर जब ठंडी पड़ती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमको दिखाई देगा कि वहाँ पे छोटे छोटे पानी जैसा दिखेगा, पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, पोर्स होते हैं, ठीक है। सो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ओके, सच पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। ओके, यहाँ पर आपको देखना है कि सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है, फिगर 1.1 में सेल है, उसके यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं, किसको सेल्स कहते हैं, किसको सेल मेम्ब्रेन है, कौन सा न्यूक्लियस है और कौन सा साइटोप्लाज्म है। ओके, सो यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक। सिमिलरली वैसा ही जैसे कि आपने बिल्डिंग देखी होगी बनते हुए ब्रिक्स से, ठीक है। सो बिल्कुल वैसा का वैसा एग्जैक्ट हमको ये फिगर दिखाई दे रहा है। उसके अंदर क्या क्या है, तो टाइनी यूनिट्स है जिसको हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। और वो जो है जो सेल्स हैं वो हम किस में देख सकते हैं, तो अंडर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी। ओके, some organisms are made of only one cell. ओके, सो द सेल इज एनक्लोज बाय द थीन आउटर बाउंड्री। उसमें आउटर बाउंड्री होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर हमको सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, आउटर बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ओके, और जो सेंटर में लोकेटेड है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस। ओके, सो उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 2 पर ही जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लीव्स तक पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है। सो वेसल्स में जाएंगे और पाइप की तरह एक काम करता है, जो कि रूट से वो हमारे स्टेम में जाता है, फिर स्टेम से ब्रांचेस में और ब्रांचेस से लीव्स में, तो फिर वो हमारी फैक्ट्री तक पहुंचता है। जैसे कि हमने क्या कहा कि प्लांट की फैक्ट्री कौन है, कौन खाना बना सकता है, तो लीव्स, ठीक है। तो पहले तो हमें सॉइल में पानी डालना होगा, ठीक है, मिनरल्स उसे चाहिए, फिर वो क्या करेगा, तो वो ट्रांसपोर्ट करके वो क्या करेंगे, पाइप की तरह एक काम करते हैं, रूट से लेके स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस में और ब्रांचेस से लीव्स तक पहुंचाते हैं। तो फिर ये अपना पूरा का पूरा पाथ कंटिन्यू करते हैं और फिर वो अपना खाना खुद से बनाते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा the leaves the leaves have green pigments, we know that। okay, अभी leaves जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ग्रीन कलर का होता है। अब ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ओके, सो ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल। ओके, इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये क्या क्लोरोफिल हम क्या करते हैं, तो लीव्स को एनर्जी कैप्चर करवाते हैं, जैसे कि किससे, तो किसके थ्रू, तो सनलाइट के थ्रू। विदाउट सनलाइट भी हम जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी कैप्चर नहीं कर सकते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगे। ओके, सो दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, मतलब कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम द carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called a photosynthesis. Okay, अभी यहाँ पर photosynthesis तो हो रहा है, ठीक है, कैसे, तो क्या, presence of sunlight। अगर sunlight present है तो तभी प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके,
अब हमको ये पता होना चाहिए कि फोटो का मतलब क्या है, ठीक है। सो फोटो का मतलब होता है लाइट, ओके। एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सो सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, ओके। सो लाइट और क्या मतलब हुआ हमारा? टू कंबाइन, ठीक है। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमको ये मालूम पड़ा कि भाई फोटोसिंथेसिस के टाइम में हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, लेकिन कैसे होगा? तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ओके। और इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये जो है हमारी धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत ही एक अनोखा तरीका है, अनेक अनोखा प्रोसेस है, ओके, यूनिक प्रोसेस है, okay. So the solar energy is captured by the leaves and stored in the plant of in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms, okay, we know that. And यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इज द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप अपनी लाइफ को धरती पर, मतलब कि अर्थ पर इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो फिर क्या होता, ठीक है। सो हमें पता है कि अगर एब्सेंस होता फोटोसिंथेसिस का तो फिर हमको कोई भी खाना ही नहीं मिलता। जब खाना ही नहीं मिलता तो हम हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या तो फिर हम हैं तो हम यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। तो इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उस पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 3 पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम अभी समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक ब्लू एक बॉक्स है, ठीक है। पहले तो हम इसको रीड करते हैं कि इसमें है क्या। एक्चुअली में जो भी चीज़ें दी हुई होती है हमें सारी की सारी रीडिंग करना ज़रूरी होता है, हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, ओके। सो बिसाइड लीव्स, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Green stems, green branches, the desert plant have a scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out of photosynthesis. यहाँ पर हमको एक डायग्राम दिया हुआ है 1.3 डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जो है, ठीक है, जैसे कि हम अभी देखेंगे कि यहाँ पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स फिगर 1.2 में दिया हुआ था, ठीक है। सो उसमें क्या क्या ज़रूरत होता है? तो सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, फिगर 1.3 में हमको दिखाया गया है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस करने की एक इक्वेशन दी हुई है जिसको हमें देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इट मीन्स CO2 प्लस वाटर इट मीन्स H2O, और फिर हमको क्या प्रेजेंट होना चाहिए? तो सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों होना चाहिए, ठीक है। सो एरो लिखा हुआ है, ठीक है। एरो के बाद हमको क्या मिल रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, हमको ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। सो ये हमारा जो फिगर 1.3 है डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस में, इसमें क्या बोला गया है? तो इसमें वाटर और मिनरल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और प्लस क्या ज़रूरत होगी? तो क्लोरोफिल, ठीक है। और सनलाइट ज़रूरत होगी, इसलिए यहाँ पे है लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी। और नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो हमको देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। गार्ड सेल्स है, स्टोमेटा है, और लीफ में लीफ का एक क्या है? सेक्शन है, ठीक है। फिर हम फिगर 1.2 के अंदर ये जो दिया हुआ है वो गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है ना। सो एक्टिविटी 1.1 है, ठीक है, जिसमें हमको क्या करना है? 2 प्लांट्स लेने हैं, 2 पॉट लेने हैं और 2 प्लांट सेम काइंड के लेने हैं। उसमें एक को क्या करने का है? तो कीप वन ऑफ द डार्क फॉर 72 आवर्स। एक को हमें क्या करना है? अंधेरे में रखना है, और एक को सनलाइट में रखना है। तो क्या होगा भाई? जो हमारा अंधेरे में रहेगा वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। या तो फिर वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाएगा और वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं सनलाइट में जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, ठीक है। 3-4 दिन के बाद हम जब देखेंगे तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट हमको दिखाई देगा, ठीक है।
यहाँ पर है हमारा एक टेस्ट देखना है, आयोडीन टेस्ट है, ठीक है। लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6 रिकॉर्डेड रिजल्ट। नाउ लीव द पॉट विच was earlier kept in the dark in the sunlight 3-4 days, perform the iodine test again and its leaves, record your observation in your notebook। आपको ऑब्जर्व करना है और फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। तो फिर यहाँ पे हो क्या रहा है, चलो देखते हैं। फिगर 1.4 में लीव्स ऑफ द वेरियस कलर्स दिख रहे हैं, आपको बहुत सारे कलर्स में लीव्स दिख रहे होंगे, ठीक है ना। So the leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and the other pigment mask the green color and photosynthesis takes place in the leaves also. Okay. So यहाँ पे ये जो कलर्स वाले दिख रहे हैं लीव्स, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स, द स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे। ओके, सो कैन यू गेज द वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर। क्या आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि ये जो एल्गे है वो ग्रीन कलर में क्यों होता है। यस, सो दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है कि जो एल्गे होते हैं वो भी अपना खाना खुद से बना सकते हैं। किसकी हेल्प से, तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आया है जो कि सिंथेसिस ऑफ फूड, प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो हम इसको देखेंगे। यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन। अब अभी हमको ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट किससे किससे बना होता है, ठीक है ना। सो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है। सो वी कैन राइट इन आवर नोटबुक कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesis other component of food such as proteins and fats, but proteins are nitrogenous substance which contains nitrogen, ठीक है। सो यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे एयर में, ठीक है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो बाय एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म, द रिलीज इनटू द सॉइल, ठीक है। So these are absorbed by the plants along with water. Also you might have seen farmers adding fertilizers, okay, rich in nitrogen to the soil। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स, तो उसके अंदर क्या ज़्यादा होता है, सो नाइट्रोजन, ठीक है। तो सॉइल में वो जाता है, बाकी वो ऐसे बाय एयर अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, जो हमने फर्टिलाइजर्स को ऐड किया, ठीक है, तो वो प्लांट जो है उसमें वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन की। ओके, सो प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। ओके, so these 1.3 other modes of nutrition in plants we will see later on। okay, thank you so much।